आज मुझे जाना था मेरे ससुराल क्योंकि वहाँ था मेरे प्रोग्राम। रास्ते में आए तो जीवा और चिकू को भूख लग गई तो इन दोनों को नाश्ता करवाया। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। इन दोनों को जीवा और चिकू को नाश्ता करवाया रास्ते में रुक के। लंबा सफर था। नाश्ता करते करते चिकू को एक खजाने वाला घर दिख गया और वो जिद कर रही थी कि इसको खोलो। फिर हम पहुंचे अपने ससुराल। मंदिर बहुत दूर था, 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। तो मैं और हुकुम सा और मेरे भाई सा हुकुम हम सब साथ में गए थे। ये था हमारा मंदिर। बहुत दूर था क्योंकि हमारे वहाँ पे बन्ना हुकुम की गोल बेटी का प्रोग्राम था, इसीलिए जाना भी बहुत जरूरी था। परिवार में ही था। रात काफ़ी हो गई थी, सब लोग बाहर ही बैठे थे और हम आरती के टाइम ही पहुँच गए थे। जब आरती हो रही थी उस टाइम हम पहुँच गए थे वहाँ पे। बहुत ठंड लग रही थी, सब सोने की जगह संभाल रहे थे। और ये सब देखो, इतनी ठंड लग रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सबको। तो मैं काकी सा हुकम, दादी सा हुकम सब है यहाँ पे। जीजा हुकम और हमारे भाई सा हुकम, सब हम एंजॉय कर रहे थे, आराम से बातें कर रहे थे। और इनको देखिए, महाराज कोई हमारी बातें भी सुन रहे थे और इनको मज़ा आ गया ठंड में। और क्या चाहिए था इनको। पूरी रात ऐसे हमारे पास में बैठे थे। हम सब लोग गीत गा रहे थे आराम से और चाय वाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। ये रात के 1-1:30 बज रहे थे उस टाइम का वीडियो है। वो सुबह हो गई और हमारा बन्ना हुकम है जो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। हुकुम सा भी थे साथ में, दोनों ने मिलके चाय बनाई हमारे लिए। और ये आ गए हमारे साथ में चाय। मैंने 2-3 बार भी, क्योंकि सबको पता है कि मेरी चाय मेरी फेवरेट है। और अब यहाँ पे बन्ना हुकुम के पैरावनी का टाइम हो गया है। जो भी हमारे कपड़े लेके आए थे वो सब इनको देंगे, मतलब जो कि हमारे यहाँ पे पैरावनी बोलते हैं। जीविका देख रही है क्या हो रहा है। और ये है हमारे महिला मंडल, भाई सा हुकुम, जीजा हुकुम, बुआ सा हुकुम, सब है यहाँ पे। शर्मा रहे हैं सब। ये देखो, सब मजे ले रहे हैं। और ये बन्ना हुकुम सबके दोग लग रहे हैं। अच्छे खासे पैसे कमा लिए यहाँ पे भी इन्होंने, क्योंकि जिसके भी दोग लगते हैं वो सब पैसे दे रहे हैं। मजा आ गया इनको तो। यहाँ पे दोग लगने के पैसे मिल रहे हैं इनको। ये हम सब हो गए रवाना। 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और बिल्कुल जंगल वाला एरिया है यहाँ पे, बहुत गांव के बाहर है मंदिर। तो ये भैसा हुकम और हम सब रवाना हो गए। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आती है, सब साथ में थे तो अच्छा लग रहा था। लंबा सफर बहुत आसानी से कट गया, पता भी नहीं चला। और ये हमारे भैसा हुकम देखिए, खुश हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे। तो देखिए, और देखिए हमारे उधर का नज़ारा देखिए आप। सुबह के 7:30-8 बज रहे थे उस टाइम। और फिर हम वापस हो गए अपने घर की ओर रवाना शाम के टाइम। तो फिर हम यहाँ पे राजसमंद झील देखने आए थे, जिसे सब नोचुकी बोलते हैं। जीविका, चिकू, हुकुमसा और हम सब आ गए थे, क्योंकि हुकुमसा को नाइट ड्यूटी जाना था, तो इसीलिए हम नाइट में वापस शाम को निकल गए थे वहाँ से, प्रोग्राम ख़त्म होते ही। थोड़ी देर बच्चों को यहाँ पे खिलाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चिकू की है, क्योंकि एक जगह पे नहीं रुकती। और जीविका तो खुश होकर नाचने लग गई। चिकू को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे मस्ती करने का कुछ भी नहीं है उसके लिए। थोड़ी देर हम चिकू और जीवा को खिलाने के लिए लेके गए। जीवा और चिकू दोनों खेल रहे हैं।
दोनों मजे ले रही है आराम से। चिकू को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जीविका मेरे तो ज्यादा ही डरती है। डैडी को आवाज दे रही थी मुझे पकड़ो, फिर उन्होंने उसको खिलाया थोड़ी देर। चिकू आराम से अकेली खेल रही है। ये जीवा को देखो, ये भोली लड़की है मेरी। चिकू बहुत ज्यादा समझदार है। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। चिकू को देख के डर के भाग गया था ये। जीविका को भी तो और खेलना था, इसका बिल्कुल भी मन नहीं भरा और नाराज भी हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे। और मेरी चिकू तो हर कहीं थक हार के बैठ जाती है। थक चुकी थी घूम फिर के और फिर बैठ के वापस खड़ी हो गई है। धूल मिट्टी